हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम क्लास 9th का हिंदी का 40 महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं। और ये जो 40 सवाल है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने सभी सहपाठियों को वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसके 40 जो सवाल दिए गए कौन कौन से सवाल है, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला आपको हिंदी में एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, और इस गद्यांश से आपको कुछ रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी प्रकार का पाप करता है। तो भूखा व्यक्ति जो है बच्चों, ये पाप करने से नहीं डरता, कोई भी पाप कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बुभुक्षिता कीम ना करोति पापम। ठीक है, धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें उसमें कोई सोच विचार नहीं होता, उसका कोई बुद्धि नहीं होता। यही दशा आज के युग की है। चारों ओर बैंक डकैतियां, छीना झपटी, लूट खसोट सुनाई पड़ती है। बिल्कुल है ना, अभी के आधुनिक समय में हम लोग देख रहे हैं तो डकैती हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है, लूट खसोट सुनाई, ये सब चीज़ को हम लोग पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा मिलता है, तो कहीं गाड़ियां लूटने का। ठीक है, मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास जाते रहे हैं, उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियां की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या फिर दुराचार से। ठीक है, तो उनकी जो परिवार है उनको रोटियों की चिंता है, चाहे वो सही तरीके से कमाए या फिर गलत तरीके से कमाए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी है बौद्धिक श्रम करने वाला या विद्वान है, सभी का सभी बेरोजगार पड़े हैं। निरक्षर तो किसी प्रकार का अपना पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल बच्चों, जो निरक्षर है मतलब जो बिना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो तो अपना पेट भर ही लेते हैं, चाहे भीख मांग के भर रहे हैं, चाहे जैसे भी भर रहे हैं, जो चाहे छोटा मोटा काम करके, लेबर का काम करके कर रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है ये पूरी तरीके से बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो तो लेबर का काम भी नहीं कर सकता, ना भीख मांग सकता है। ठीक है, तो इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है। पेट पूजा के लिए भूखा व्यक्ति क्या करता है? तो पेट पूजा के लिए कुछ भी कर सकता है बच्चों, तो पाप करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। दया से हीन कौन बन जाता है? तो दया से हीन जो है बच्चों, ये धन से छीन, ठीक है, धन से छीन व्यक्ति क्या होता है? दया से हीन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बैंक डकैतियां, छीना झपटी और लूट खसोट किस श्रेणी में आते हैं? तो ये अपराध है बच्चों, ये क्या है? अपराध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आज श्रमिक और बौद्धिक श्रमिक किसके शिकार हो गए हैं? तो आज जो श्रमिक है और बौद्धिक श्रमिक जो है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से कुछ क्या है, गद्यांश दिया हुआ है, मतलब कि कविता दिया हुआ है, ठीक है, काव्यांश, और इस कविता को पढ़ना है, इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, उसका जवाब देना है। क्या है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, इसको अभी हम लोग करते हैं। भगवान के डाकिए कौन है? तो ऊपर में ही लिखा था पक्षी और बादल। पक्षी और बादल जो है ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या देखा, प्रकृति के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो प्रकृति के रूप में यहाँ पे बच्चों संदेश वाहक को चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। पढ़ना अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ना अर्थ में बच्चों यहाँ पे बाँचना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाँचेंगे जो है पेड़ पौधे, वो पक्षी जो है वो बाँचेंगे, यहाँ पे पढ़ना शब्द का बाँचना शब्द प्रयोग हुआ है। आगे देखिए कुछ नेक्स्ट है आपका व्याकरण से, ठीक है, ग्रामर से है, ग्रामेटिकल आपको देखना है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है बच्चों, ये शब्द के प्रारंभ में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, शब्द के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। आगे देखो, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ठीक है,
तो स्वागत शब्द में कौन सा प्रयुक्त है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका सु जोड़ आगत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रत्ययांत है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है, आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बता दो। उपज होगा, नियम होगा, सफल होगा, मौलिक होगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो सजावट में आवट, आवट जो है बच्चों ये आपका क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि ये क्या होता है सजावट, ये जो प्रत्यय होता है ये शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, स जोड़ आवट सजावट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सज जोड़ आवट सजावट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखें तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है आपका ये है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का समर्थनार्थक शब्द नहीं है, मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वसुधा भी है, धरित्री भी है, ईला भी है, लेकिन अंबर जो है बच्चों ये पृथ्वी का नहीं है, ये आसमान का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। हर्ष का विलोमार्थी क्या शब्द क्या है, तो हर्ष का मतलब खुशी, खुशी का उल्टा क्या होता है, विषाद होता है, क्या होता है, विषाद, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सुर शब्द युग्मों में अर्थ भेद बदलावें, तो सुर एक सुर और एक सुर, दोनों सुर का मतलब अलग अलग होता है बच्चों, एक का मतलब होता है आप लोगों का देव और एक का मतलब होता है अंधा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं लगता है, तो ये सामान्य भूत में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य पूर्णतः सही है, तो इसमें से आप अगर देखें बच्चों तो ये 4 नंबर जो है, अध्यापक ने छात्रों को नया पाठ पढ़ाया, ये जो शब्द है वाक्य है ये सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, रात हुई और तारों की बारात निकल आई, तो ये कौन सा वाक्य है, यहाँ पे और शब्द का प्रयोग है, मतलब कि ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। रचना के आधार वाक्य कितने के भेद है बच्चों, तो वाक्य के 3 भेद है, ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी सवाल है जो कि आपका पद्यांश से कविता है, ठीक है, ये कविता से आपके कुछ सवाल दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ से संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 की रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति की ओर से कहो क्या कर दूं, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो ये जो कविता है बच्चों ये कैदी और कोकिला से, और ये इसका जो कवि है वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कविता में किसकी मधुर आवाज़ की प्रशंसा की गई है, तो कोकिला का जो है मधुर आवाज़ की प्रशंसा की गई है। आगे देखिए, रणभेरी कब बजती है, तो युद्ध के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आह्वान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ बच्चों, तो आह्वान के लिए यहाँ पे हुंकृति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कवि का निराश कौन कर गया, तो कवि का जो निराश कर गया ना बच्चों ये हिमकर कर गया, कौन कर गया, हिमकर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। हाँ, किसे कारावास की सजा मिली है, तो कारावास की सजा किसको मिली बच्चों, तो कवि को है जो कारावास की सजा मिली है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। गुलाबी फूल की पगड़ी किसकी है, तो गुलाबी फूल जो है बच्चों ये आपका पगड़ी जो है चने का है, चने के पौधे में ऊपर में जो फूलता है वो गुलाबी कलर का, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अरनुवर भूमि पर किसके पेड़ उगे हुए, तो रीवा के पेड़, किसके पेड़ उगे हुए बच्चों, तो रीवा के कांटेदार पेड़ उगे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से कुछ और भी आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, इससे कुछ रिलेटेड सवाल नीचे पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से आपका सलीम अली के बारे में लिखा गया, जो कि आप बुक में भी पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। परिंदे शब्द का क्या अर्थ है, तो परिंदे का मतलब होता है बच्चों पक्षी, पंखों वाली पक्षी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सलीम अली ने आजीवन कैसी यात्राएं की, तो ये किया प्राकृतिक रहस्य जानने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सलीम अली किसके प्रेमी थे, तो किसके प्रेमी थे, अल्लाह के, फूलों के, पशु के, पक्षी के, तो पक्षी प्रेमी थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। जीवन के आखिरी गीत से क्या तात्पर्य है, मतलब कि बच्चों अंतिम यात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कवि के हथकड़ियों को क्या कहा है, तो कवि ने हथकड़ियों को क्या बोला है बच्चों, तो ये बोला है ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश राज का गहना कहा गया है कवि के हथकड़ियों को। आगे देखिए, पोखर के जल में सूर्य का प्रतिबिंब कैसा लगता है, तो पोखर के जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो चांदी का बड़ा गोल सा खंभा जैसा लगता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तहमीना कौन थी बच्चों, तो तहमीना जो थी ये सलीम अली की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये तहमीना जो थी ना ये सहपाठिन भी थी,
मतलब कि जब शादी नहीं हुआ था सलीम अली का, ठीक है, पत्नी नहीं बनी थी, तो उस समय वो उसकी दोस्त भी थी, सहपाठिनी भी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कहानी दिया गया है, यहाँ पे आपको उस समय शादी हो गया था, तो ये सलीम अली की पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाना साहब कहाँ के निवासी थे, तो ये कानपुर के निवासी थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी साहित्य कैसी विधा है, तो आपका ये एकांकी रहस्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी पाठ में लड़की का क्या नाम है, तो रीढ़ की पाठ में लड़की की जो माँ का नाम है वो आपका प्रेमा नाम है, ठीक है, लड़की की माँ का नाम है, ठीक है, प्रेमा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और लड़की का नाम क्या था, ये कमेंट करके बताओ। माटी वाली कहानी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे विस्थापन का समस्या का उल्लेख किया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल जो बचा हुआ है, माटी वाली कैसी महिला थी, तो ये दलित, शोषित और लाचार थी, ठीक है, गरीब थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सवाल, जो कि 40 सवाल हम करवाएं, और ये 40 सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना, अपने कमेंट में अपना राय रखना, अपना बातों को रखना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, और शेयर ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, ठीक है, क्योंकि आप भला करोगे तो भला होगा, ठीक है। तो कम से कम भला करो, ठीक है, सबको भेज दो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, सारा सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, और घंटी का बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपके पास चला जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।